हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत मिश्रा हाजिर हूँ टू टॉक फॉर यूपीएससी से। बताना चाहूँगा कि यूपी पीसीएस 2023 का नोटिफिकेशन आउट हो गया है और इस नोटिफिकेशन के आउट होते हुए हमें ये भी पता चल गया है कि 173 वैकेंसी के साथ यूपी पीसीएस ने नोटिफिकेशन आउट किया है। और हालांकि ये बोला है कि और भी बढ़ने की गुंजाइश है वैकेंसी, और इसकी लास्ट डेट 3 अप्रैल तक है और आज से फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, मतलब आ चुके हैं। और नोटिफिकेशन के में ये भी बताया गया है जो कि 3 चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं। पहली चीज़ तो ये कि आपको 1 अप्रैल के बाद से ओटीआर भरा जाएगा। अगर आपने ओटीआर नहीं किया वन टाइम रजिस्ट्रेशन तो आप ये समझिए आप लिखित और मेंस तो दे ही नहीं सकते हैं। दूसरी बात ये है कि मेंस के में ऑप्शनल पेपर हटा दिया गया है, उसकी जगह पर यूपी का कोई प्रश्न पत्र डाला जाएगा। इसके बारे में पूर्ण पाठ्यक्रम की जानकारी नहीं है। यानी कि मैं बता दूं, जो जीएस का 1, 2, 3 पेपर होता था उसमें यूपी के कुछ क्वेश्चन और यूपी से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते थे, जो कि अब मुझे लगता है पूरी तरीके से हटा दिए जाएंगे और यूपी स्पेशल जो पेपर लगाया जाएगा ऑप्शनल की जगह पर, उसमें ये ऐड कर दिए जाएंगे। ये आप देख सकते हो, सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 से 6 तक मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम, जिसमें से 1, 2, 3, 4 जो सामान्य अध्ययन है ये पाठ्यक्रम यथावत रहेगा उत्तर प्रदेश से संबंधित से छोड़कर। और जो ये सामान्य अध्ययन 5 और 6 है, इसमें बताया गया है कि उत्तर प्रदेश विषयक विस्तृत एवं व्यापक पाठ्यक्रम, ये ऊपर लिखा हुआ है पूरा, यानी कि इस पूरे को जो है यूपी स्पेशल को लगाया जाएगा। और इसके बारे में बता दूं, ये देखो नीचे भी लिखा है कि आयोग ने क्या बताया है, उपयुक्त से संबंधित पाठ्यक्रम शीघ्र ही आयोग की आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त कर सकेंगे। यानी कि आयोग ने अभी तक कोई भी सिलेबस तैयार नहीं किया है, यानी कि अब यह तैयार कर साइट पर अपलोड किया जाएगा। उसके साथ साथ सबसे बड़ी चीज़ ये भी बता दूं कि सब अभ्यर्थियों को यह शंका होती है कि स्पेशल जो पोस्टें होती हैं उनके लिए दे रखा हुआ है क्वालिफिकेशन, और सामान्यतः ग्रेजुएट जो व्यक्ति हैं वो सभी पीसीएस फॉर्म दे सकते हैं। सामान्य पोस्ट के लिए जो होती हैं एसडीएम, पीसीएस या मतलब पीपीएस के लिए वो सारी एलिजिबल ही हैं। और बाकी जो पोस्टें स्पेशल वे करती हैं कि उनके पास ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उनके लिए स्पेशल क्वालिफिकेशन दी हुई है। तो इन तीनों चीज़ों के साथ नोटिफिकेशन आउट हो गया। और इसमें जो वैकेंसी आई हुई हैं, तो कुछ पेपर ऐसे हैं जिनमें आप रिटर्न के बाद में इंटरव्यू भी दोगे, और कुछ पोस्टें ऐसी भी हैं जिसमें आप सिर्फ रिटर्न ही में प्री के बाद सिर्फ रिटर्न मेंस में दोगे और उसका इंटरव्यू नहीं होगा। और अगर मैं सब्जेक्ट वाइज वेटेज की बात करूं, अगर एनालिसिस करूं प्री की, तो मैं बताना चाहूँगा इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है करंट अफेयर का, देन हिस्ट्री का, और देन ज्योग्राफी, एंड देन पॉलिटी, एंड सबसे कम रहता है इकोनॉमिक्स का, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो भी नंबर की आती है उसमें से 50 से 60% करंट अफेयर की आती है और 30 से 40% उस इकोनॉमिक्स के वेटेज में जो है स्टैटिक क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे ज़्यादा करंट अफेयर, उसके बाद आती है हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी। तो ठीक, ओके दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँगा एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। प्रशांत मिश्रा टू टॉक फॉर यूपीएससी से। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक फॉर यूपी पीसीएस 2023।